हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि सैनिक स्कूल की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। सैनिक स्कूल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो आपको वैकेंसी प्लम्बर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग सिस्टर या स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और वार्ड बॉय की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा वो करूंगा आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन कैंडिडेटों ने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप स्टाफ नर्स या नर्सिंग सिस्टर की इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर, यानी कि 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो सैनिक स्कूल की इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको मेट्रोन की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। वार्ड बॉय की भी आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, इसकी भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 25 मई, यानी कि 25 मई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको जो एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो तो आपकी 18 से 50 ईयर, यानी कि 18 से 50 ईयर आपकी एज लिमिट तो है। इसके अलावा आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड आपको करवाया गया है। और एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपका जो मिनिमम एज का रिलैक्सेशन होगा वो आपका होगा यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लेते हैं, उसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका जो अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार सी आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको सैनिक स्कूल गोरखल नैनीताल की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। ऑफलाइन आपकी प्रोसेस रहेगी, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से भरे जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी एलिजिबल या फिर इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीटली बायोडाटा, यानी कि अपना जो बायोडाटा है वो आपको पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो सीवी है यानी कि रिज्यूम है वो रिज्यूम आपको यहाँ पर तैयार करवाना है। और रिज्यूम को आपको तैयार करवा के उसके अंदर आपको अपनी कंप्लीटली क्वालिफिकेशन लिखवा के, इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको अपनी कंप्लीटली क्वालिफिकेशन उसके अंदर लिखवानी है। वो कंप्लीटली क्वालिफिकेशन से लिखवा लो उसके अंदर, और एक सीवी तैयार करवा के इसके साथ में आपके जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी जो भी आपने कोर्स कर रखा है, उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, उसके कंप्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, अटैच करने हैं, और आपको यहाँ पर फोटो कॉपी इस भर्ती को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो जमा कहाँ कराना है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जमा कराना आपको होगा सैनिक स्कूल गोरखल, यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट गोरखल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड के तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है सैनिक स्कूल की तरफ से, यानी कि आर्मी ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है या फिर जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, प्यारी सी और शानदार सी आपको जो सैलरी है वो सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि बहुत ही शानदार सी अपडेट आपको बता रहा हूँ कि आर्मी की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपको और भी प्यारी प्यारी जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आर्मी की तरफ से आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, सीआरपीएफ की जो भर्ती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और सूचनाएं मिल रही हैं बिल्कुल से कि 2026 के अंदर सीआरपीएफ की आपकी जो परमानेंट स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आपके नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं आपको बिल्कुल से प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल में आपको यहाँ पर सैनिक स्कूल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर रिलीज की गई है। वार्ड बॉय के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन वाले जो कैंडिडेट है
वो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने मैट्रिकुलेट कर रखा है वो कैंडिडेट, यानी कि 10th और 12th वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सैनिक स्कूल की तरफ से आपकी भर्ती रिलीज कर दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, आपको ये लोगो फेसबुक पेज वगैरह के आपको लोगो दिख रहे होंगे, जाके सभी को ज्वाइन कर लेना। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस आपको जरूर से कर लेना है। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुमार मनीष एजुकेशन से ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑल ओवर इंडिया की अपडेट आपको मैं शेयर करूंगा।